हेलो गाइस, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज ट्यूटोरियल्स में। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, गिव हियर सम फिगर्स। आप कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आपको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल कर्व की। मतलब कि इस डायग्राम में जो आप फिगर्स दिए गए हैं, इनमें सिंपल कर्व्स कौन कौन से हैं। तो यदि हम फिगर फर्स्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले सिंपल कर्व होते क्या हैं। सिंपल कर्व वे कर्व होते हैं जो किसी लाइन सेगमेंट या कर्व से बने होते हैं। तो ये फर्स्ट फिगर देखो, आप सिंपल लाइन सेगमेंट से बना है। ये एक लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये क्या हुआ है, एक सिंपल कर्व। सिमिलर यदि हम डायग्राम 2 की बात करें, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी क्या हुआ है, एक सिंपल कर्व हुआ। ठीक है। और यदि हम डायग्राम 3 की बात करें, तो यहाँ पे दो डायग्राम है। ठीक है, और ये जॉइंट नहीं है, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा। ऐसे ही यदि हम डायग्राम 4 की बात करें, तो यहाँ भी दो लाइन सेगमेंट से, ये लाइन सेगमेंट से तो बना है, पर ये जॉइंट फिगर नहीं है, तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। ये देखो, ये आप सिंपल कर्व से बना है और एक क्लोज भी है, तो ये भी क्या हुआ, एक सिंपल कर्व हुआ। यदि हम इसकी बात करें डायग्राम 6 की, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। यदि 7 डायग्राम की बात करें, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। और यदि हम 8th डायग्राम की बात करें, तो ये अलग एक ये अलग एक सर्कल है और ये अलग लाइन है, तो तीनों सेपरेट है लेकिन एक जॉइंट में है, तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा। अब हम दूसरा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कौन सा सिंपल क्लोज कर्व होगा। तो सिंपल क्लोज कर्व तो वही होगा जो सिंपल कर्व है पहले। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सिंपल कर्व ये है, तो देखो ये आप ऑलरेडी क्या है, एक क्लोज कर्व है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है। यदि हम डायग्राम दूसरी की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, एक क्लोज कर्व है, तो ये भी क्या हुआ, सिंपल क्लोज कर्व हो गया। ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं, ये भी नहीं है। इसकी बात करें, तो ये भी एक क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है, क्लोज कर्व है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व। ऐसे यदि हम 6 डायग्राम की बात करेंगे, तो ये भी सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। और यदि हम 7th डायग्राम की बात करें, तो ये भी सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। अब यदि हम डायग्राम 8 की बात करें, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीगन कौन से होते हैं। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हमने आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाले सेशन में बता रखा है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं और कैसे उस, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। उसके क्लासिफिकेशन को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सॉल्व मतलब देख लिया है। यदि आप लोग चाहे तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख के एक बार पॉलीगन का वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, देखो पॉलीगन्स जो हमारे लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलीगन। तो ये देखो, यदि हम डायग्राम फर्स्ट की बात करें, तो ये एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया। ठीक है, POLY पॉलीगन। ये भी एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये लाइन ये लाइन ये और ये, तो ये भी एक क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। ये तो एक कर्व से मिलके बना है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा। ये भी एक लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये भी क्या होगा, एक ये भी एक पॉलीगन होगा। ठीक है। इसकी बात करें डायग्राम यदि फिगर नंबर 5 की, तो ये कर्व से मिलके बना है, तो ये एक पॉलीगन नहीं होगा। यदि हम 6 की बात करें, तो ये भी एक कर्व से बना है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं होगा। यदि हम डायग्राम 7 की बात करें, तो ये भी एक कर्व से मिलके बना है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा। यदि हम फिगर नंबर 8 की बात करें, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं और कॉनकेव की। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने बताया था आपको, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जिसकी मतलब एक एंगल, मतलब 180 से लेस देन एंगल हो, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो यदि हम इसमें बात करें, यदि फिगर नंबर 1 की, तो हम पॉलीगन में ही देखेंगे कि हमारा कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो यदि हम फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं, तो
ये वाला एंगल कहीं ना कहीं आप देखो 180 से ज़्यादा का है, ठीक है, 180 से ज़्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो ये ये चार एंगल है और चारों कहीं ना कहीं लेस देन 180 है, ठीक है, लेस देन 180 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। और ये तो पॉलीगन है ही नहीं, ये देखो आप एंगल, ये सारे एंगल तो 180 डिग्री से कम है, ठीक है। पर यदि आप बात करोगे इस वाले एंगल्स की, तो कहीं ना कहीं ये 180 से ज़्यादा के हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं डायग्राम नंबर 5 में, तो ये तो पॉलीगन ही नहीं है, ऐसे ही 6 भी नहीं है, 7th भी नहीं है और 8 भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन की। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन वो ये पॉलीगन होते हैं जिसका एंगल, जो एक एंगल हो एटलीस्ट 180 से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। 180 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल जो है, यदि हम डायग्राम नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यदि हम डायग्राम फर्स्ट की बात करते हैं तो ये जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन। ये तो कॉन्वेक्स, यदि हम फिगर 2 की बात करते हैं तो ये तो कॉन्वेक्स है, थर्ड तो होगा नहीं। फोर्थ में देखो आप, मैंने बताया ये एंगल जो है वो 180 से मोर देन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा आपका। अब फिगर नंबर 5 तो पॉलीगन है नहीं, ये भी नहीं पॉलीगन है और ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो इस बिहाफ पे हमने आपको क्लासिफाई करके दिखा दिया कि कौन से सिंपल कर्व हैं, कौन से सिंपल क्लोज कर्व हैं, कौन से पॉलीगन्स हैं, कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन से कॉनकेव पॉलीगन है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।